नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की डार्क रियलिटी के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम तो जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आखिर किस पर्पज़ से बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, आखिर लॉन्च किस पर्पज़ से की गई थी। तो ये लॉन्च इस पर्पज़ से की गई थी कि जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को इस पर्पज़ से लॉन्च किया गया था कि मध्य प्रदेश में जितने भी बेरोजगार युवा हैं 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के, तो उनको रोजगार के लिए उनको काम सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो उनको ऋण यानी कि लोन भी अवेलेबल करवाया जाए और उनको उनके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में मतलब अहम भूमिका निभाया जाए। सरकार का ये अहम रोल था। इस योजना के अंतर्गत सीखो कमाओ योजना यानी कि 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ जब हुआ था बहुत ही ज़ोरों शोरों से हुआ था, बहुत ही भव्य शुभारंभ किया गया था और इसी उद्देश्य से कि इस योजना के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे और 8 से 10 लाख लोग आखिर हालांकि फॉर्म भी भरे गए थे और रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, परंतु उन 8 से 10 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को यानी कि 1% भी नहीं है, 8 से 10 हज़ार ही व्यक्तियों को उसमें से रोज़गार मिल पाया है। और ये आखिर योजना चलाने का क्या मकसद था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा कि मामा जी को सब पहले से ही पता था कि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव हैं। तो उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए मामा जी की ये चालबाजी थी, यानी कि मामा जी बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं, बहुत ही मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक के बहुत ही खतरनाक माइंड के हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया कि आखिर लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने घर में यानी कि स्त्रियां जो होती हैं, घर का जो मालिकाना हक होता है, उनको तो हमने अपने फेवर में कर लिया। उनको 1000 रुपये की राशि उनके खाते में देकर अब बचते हैं जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा, उनको उनकी आग को शांत करने के लिए, उनकी भभकती ज्वाला को शांत करने के लिए हमको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो मामा जी अपने शातिर माइंड का इस्तेमाल करते हुए मामा जी क्या करते हैं कि सीखो कमाओ योजना जो कि 22 अगस्त 2023 को सीखो कमाओ योजना को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो इंजीनियर हो मतलब कि बीई किया हो, चाहे एमबीए किया हो, एक से एक धुरंधर बेरोजगार इस योजना के अंतर्गत अपना विधिवत फॉर्म डलवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, इस यह सोच के कि हमको भी 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ बैठे का मतलब कि घर में रहेंगे और आराम से 8 से 10 हज़ार रुपया मिलेगा। तो आखिर कौन छोड़ना चाहता है। तो वो लोग भी जिन्होंने बीई इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, एमबीए की डिग्री रखी है और भी कई कंप्यूटर की अच्छी खासी डिग्री रखी है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इस योजना के अंतर्गत हिस्सा लिया और अपना फॉर्म भी फिल करवाया। इसके बाद आज देख सकते हैं 2 से 3 महीना बीत चुका है और मतलब मैक्सिमम यानी कि 99% लोगों का फॉर्म आज भी पेंडिंग है। उसमें से सिर्फ 1% लोगों का ही फॉर्म इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मामा जी के मतलब सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ये योजना चलती रही और जैसा कि धीरे धीरे इस योजना में काम किया गया, धीरे धीरे कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, कुछ लोगों को और धीरे धीरे कंपनियों में शॉर्टलिस्ट किया गया और जैसे कि 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी के लिए। तो यानी कि अब तक मामा जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर 2023 को जितने भी 8 से 10 हज़ार युवा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और कंपनियों के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ 5 अक्टूबर 2023 को पहला स्टाइपेंड मिला, यानी कि डेढ़ महीना 2 महीना बीत जाने के बाद उनको 1 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये देखिए ये कहाँ का न्याय है। आखिर यही तो डार्क रियलिटी है सीखो कमाओ योजना की। पूरा एकदम से चुनाव का लॉलीपॉप दे दिया गया है सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। तो सीखो कमाओ योजना इसलिए बनाई गई थी कि ये मध्य प्रदेश के जितने भी 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के जितने भी बेरोजगार हमारे साथी हैं और मामा जी के मुताबिक इनको ये लॉलीपॉप दिया जाए सीखो कमाओ योजना का, जिसमें से ये लोग बस
इस योजना के अंतर्गत लगे रहें और इनका पूरा ध्यान भटक जाए, यहाँ इस योजना में आकर्षित हो जाएं और हमारी जो है चुनावी रणनीति बहुत तरीके से चलती रहे। और वहाँ बहनों को तो पैसे देकर वहाँ आकर्षित करने की कोशिश कर ही ली गई है। और इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आचार संहिता लग ही चुकी है, आचार संहिता लगने के बाद ये सीखो कमाओ योजना जो है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। एकदम से प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया था कि जैसे ही चुनाव होगा उसके 2 से 3 महीने पहले ये घोषणा का अनाउंस कर देना है। इसके बाद 2 से 3 महीना के बाद जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, इसके बाद ये योजना पूरी तरीके से बंद कर देना है। और इस योजना के अंतर्गत 2 महीने में सिर्फ 1 महीने का सैलरी मिला है। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि 2-2 महीने कंपनी में ट्रेनिंग करने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया महीना मिला है और 8 से 10 घंटा जॉब करना पड़ता है। और ये रहा इस मतलब सीखो कमाओ योजना की रियलिटी। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये एकदम से चुनाव के पर्पज़ से बनाया गया था ये योजना। अब आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के भलाई के लिए बिल्कुल ये योजना नहीं है। मामा जी का ये है कि मामा जी को किसी भी हाल में, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए, परंतु मामा जी को ये विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हर हाल में जीतना है। उसके लिए मामा जी कुछ भी कर देंगे। तो इसीलिए इन तमाम तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं। परंतु अब हालांकि आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग चुकी है, जिस कारण से इन सभी योजनाएं बंद हो चुकी हैं। तो इन योजना का और आचार संहिता से क्या मतलब है, आप ही बताइए दोस्तों। क्योंकि इंसान जो अभ्यर्थी लग चुके हैं सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत, उनको टाइम टू टाइम सैलरी दी जानी चाहिए, परंतु उनको सैलरी भी रोक दी गई है, होल्ड कर दी गई है सैलरी। बोला गया है कि आचार संहिता लग गया है तो हम आपकी सैलरी भी नहीं देंगे। 2-2 महीना काम करवा रहे हैं और सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। आखिर काम में भी छुट्टी दे देना कि आचार संहिता लगा है कि आचार संहिता के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप आएंगे कंपनी में जॉब करेंगे। परंतु काम में तो कोई कमी नहीं की जा रही, काम तो विधिवत ले रहे हैं, 8 से 10 घंटा मरवा रहे हैं बच्चे, इसके बाद उनको सैलरी भी नहीं दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि मामा बेरोजगार युवाओं को मामू बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे चुनाव जीतने के बाद भी। तो दोस्तों, इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि अब आपको आगे भी मामू बनना है या कि मामा की सरकार को जड़ से हटाना है। तो पूरा का पूरा आप पर निर्णय करता है। आप अपने वोट का सही से इस्तेमाल कीजिएगा। 17 नवंबर जल्द ही आने वाला है दोस्तों। 17 नवंबर को तैयार रहिएगा कि आपको किसको वोट देना है। बहुत ही सोच समझ के सही सरकार का गठन कीजिएगा दोस्तों। बस आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।